नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विथ प्रहलाद पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मुगल काल के स्थापत्य कला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगलकालीन स्थापत्य की शैली का आधार ईरानी शैली को माना गया है, जिसे इंडो सार्सेनिक शैली या इंडो पर्शियन शैली भी कहा जाता है। मुगलकालीन स्थापत्य में लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया है। मुगलकालीन स्थापत्य की जो शैली का आधार है वह ईरानी शैली है, और इस ईरानी शैली को सार्सेनिक शैली या इंडो पर्शियन शैली भी कहा जाता है। और मुगलकालीन स्थापत्य की विशेषताओं की बात करें तो इनमें आती है गुंबद, चारबाग शैली, मेहराब, दीवान खास और दीवान आम। अब जो भी मुग़ल सम्राट हैं उन्होंने किस मुग़ल सम्राट ने कौन कौन से स्थापत्य कला का विकास किया, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बाबर के काल में स्थापत्य कला का विकास। बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कि पिछले दिनों राम मंदिर निर्माण के बारे में जो डिस्कस चल रहा था तो काफ़ी चर्चा में रहा था बाबरी मस्जिद। और इन्होंने पानीपत में काबुली मस्जिद बनवाई, रुहेलखंड में संभल मस्जिद बनवाई थी। बात करें हुमायूं कालीन स्थापत्य कला की तो सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर हुमायूं के द्वारा बसाया गया। दिल्ली में जो दीनपनाह नामक नगर है वह 1533 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा बसाया गया, और हुमायूं के द्वारा मीना बाजार बनवाया गया। आगरा व हिसार में मस्जिदों का निर्माण भी हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। बात करें अकबरकालीन स्थापत्य कला की तो अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा बनाया गया। अकबरकालीन भवनों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। अकबरकालीन इमारतों में दिल्ली में बनने वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है। यह पहली इमारत है जिसमें चारबाग शैली का प्रयोग किया गया है, और हुमायूं मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इसका निर्माण 1564 ईस्वी में किया गया। इसके स्थापत्यकार मीरक मिर्जा गयास थे। इसमें स्वतंत्र मीनारों का अभाव है, और हुमायूं के मकबरे में 9 मुगल वंश के लोगों को दफनाया गया, और इसे जो हुमायूं का मकबरा है उसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। बात करें आगरा का किले के बारे में। आगरा में भवन निर्माण की शुरुआत 1565 ईस्वी में हुई थी। यहाँ भवन निर्माण के प्रमुख कारीगर कासिम खां थे। यह गुजरात शैली में बना हुआ है। जो आगरा का किला है वह गुजरात शैली में बना हुआ है, और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। आगरा के किले के प्रवेश द्वार को दिल्ली दरवाज़ा भी कहा जाता है, और आगरा में ही अकबरी महल भी स्थित है। बात करें जहांगीरी महल के बारे में तो जहांगीरी महल आगरा में स्थित है, और यह ग्वालियर स्थापत्य शैली का प्रभाव लिए हुए है। इसमें गुंबद के स्थान पर छतरियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करें अकबर के किले के बारे में तो अकबर का किला अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में की गई। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, क्योंकि अकबर यहीं अपना खजाना रखता था। इसे मैगजीन फोर्ट भी कहा जाता है, और मैगजीन फोर्ट कहने का कारण अंग्रेज़ों के काल में यहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे।
जिसके कारण इसे मैगजीन फोर्ट कहा जाता है। और अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है अकबर के किले को, जो कि अजमेर में स्थित है। अब नेक्स्ट बात करें फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में, तो आगरा से लगभग 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक स्थान पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। और 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद सीकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी यानी विजयनगरी कर दिया गया। और फतेहपुर सीकरी की इमारतों के प्रमुख कारीगर बहाउद्दीन थे। यहाँ की इमारतों का निर्माण भी लाल बलुआ पत्थरों से कराया गया है। फतेहपुर सीकरी का पहले नाम था सीकरी और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में सीकरी से फतेहपुर सीकरी किया गया। नेक्स्ट बात करें बुलंद दरवाज़ा की। 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया। और बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई 176 फीट है। असीरगढ़ विजय के बाद इसकी ऊंचाई बढ़ाने के आदेश दिए गए और यह लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। बुलंद दरवाज़ा ईरानी शैली में बना है और इसकी आकृति यानी बुलंद दरवाजे की जो आकृति है वह अर्ध गुंबदाकार है। और बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी का गौरव बुलंद दरवाजे को कहा जाता है, जिसकी आकृति अर्ध गुंबदाकार है। नेक्स्ट बात करें तुर्की सुल्ताना का महल के बारे में। तुर्की सुल्ताना के महल को लघु इमारत कहते हैं। यहाँ पेड़ पौधों व पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनी हुई है। फर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा। जो तुर्की सुल्ताना के महल हैं इनको पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा गया है। नेक्स्ट बात करें दीवान आम और दीवान खास। तो दीवान आम वो जगह जहां अकबर अपना दरबार लगाता था उसे दीवान आम कहा गया। और दीवान खास जहां इबादत खाना की स्थापना की गई उसे दीवान खास। और 1575 ईस्वी में यह हिंदू व बौद्ध शैली में निर्मित किया गया। नेक्स्ट बात करें पंचमहल की। तो यह 5 मंजिला इमारत है और इसे हवा महल भी कहते हैं। यह नालंदा स्थित बौद्ध विहारों की शैली में निर्मित है। पंचमहल है जो कि बौद्ध विहारों की शैली में निर्मित है। नेक्स्ट बात करें जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल की आकृति आयताकार है और यह सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत है जोधाबाई का महल। नेक्स्ट है खास महल। इसी महल से अकबर जोरों का दर्शन दिया करता था। खास महल जहाँ से अकबर जोरों का दर्शन दिया करता था। और नेक्स्ट है मरियम महल। इसे रंगीन महल या चित्रशाला भी कहते हैं। भित्ति चित्रकला की शुरुआत अकबर के काल में हुई और इस महल में चित्र, शिकार, जुलूस, युद्ध के भित्ति चित्र हैं। औरंगजेब के काल में यहाँ बने चित्रों को नष्ट करवा दिया गया। नेक्स्ट है हिरण मीनार। जी हाँ दोस्तों, हिरण मीनार जिसकी आकृति तो वृत्ताकार है और ऊंचाई लगभग 90 फीट है। और नेक्स्ट है जामी मस्जिद। यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है जामी मस्जिद। और इसके लिए पत्थरों में रूमानी कता फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की घोषणा की गई थी, जो कि यही जामी मस्जिद से की गई। और जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर द्वारा लाहौर व इलाहाबाद में भी अनेक किलों का निर्माण करवाया गया था। अब नेक्स्ट बात करें जहांगीर के काल की स्थापत्य कला का जो विकास है उसकी बात करें, तो जहांगीर का काल है वह चित्रकला का
स्वर्णिम काल कहलाता है। जहांगीरकालीन स्थापत्य कला में पित्रादुरा शैली दिखाई पड़ती है। बात करें पित्रादुरा शैली क्या होती है, तो पित्रादुरा शैली इसमें संगमरमर के पत्थरों पर हीर जवाहरात से दी जाने वाली सजावट पित्रादुरा शैली कहलाती है। भारत में इस शैली का पहली बार प्रयोग एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया और यह आगरा में स्थित है। जो ये एतमाद उद दौला का मकबरा है वह आगरा में स्थित है और इसका निर्माण जहांगीर के काल में नूरजहां की देखरेख में हुआ था। नेक्स्ट बात करें अकबर का मकबरा, तो यह जहांगीर के काल में निर्मित है और यह 5 मंजिला इमारत सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है और अकबर ने सिकंदरा का नाम बदलकर बहिस्ताबाद कर दिया था। राजा राम जाट के नेतृत्व में हुआ जाट आंदोलन भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करें जहांगीर का मकबरा के बारे में, तो यह लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे स्थित है। जो जहांगीर का मकबरा है वह लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे स्थित है और जहांगीर का मकबरा है वह नूरजहां की देखरेख में बनाया गया था। बात करें अब नेक्स्ट शाहजहां, तो शाहजहां के काल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। शाहजहां कालीन स्थापत्य में संगमरमर के पत्थरों का उपयोग मिलता है एवं अत्यधिक अलंकरण भी पाया जाता है। दोस्तों, शाहजहां के जो पहले शासक हुए थे उनके स्थापत्य कला में लाल बलुआ पत्थर का अधिक प्रयोग किया गया और अब जो शाहजहां है उसके काल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसमें संगमरमर के पत्थरों का उपयोग ज़्यादा मिलता है एवं अत्यधिक अलंकरण भी पाया जाता है। बात करें शाहजहां का जो स्थापत्य कला उसमें मेन है ताजमहल। ताजमहल के प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे जिनकी उपाधि नादिर उल असरार थे। इसके प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां थे और 3 मंजिला 4 मीनारों की ऊंचाई 137 फीट है। इसका निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था जो कि 1633 ईस्वी में पूरा हुआ। शाहजहां का अंतिम समय ताजमहल से कुछ ही दूरी पर एक बुर्ज है मुसमन बुर्ज, वहाँ पर बीता था। आगरा में अन्य इमारतें के बारे में बात करें तो आगरा में मुसमन बुर्ज है, नगीना मस्जिद है, मच्छी मस्जिद है और मोती मस्जिद है। आगरा में शाहजहां के काल में बनवाई गई थी मोती मस्जिद और दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 2 है मोती मस्जिद, एक है आगरा में जिसका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ और दूसरी है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट बात करें शीश महल की, जो कि शाही स्नानागार था और शाह बुर्ज जहाँ से शाही आदेश जारी किए जाते थे उसे शाह बुर्ज कहा गया और दीवान आम और दीवान खास जिनके बारे में हमने जाना। बात करें दिल्ली का लाल किला के बारे में, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का लाल किला जो कि पिछली 26 जनवरी को काफ़ी चर्चा में रहा था। दिल्ली का लाल किला का अन्य नाम भाग्यवान दुर्ग और किला ए मुबारक है। लाल किले का पश्चिमी द्वार लाहौरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला का विकास, तो पहला है बीवी का मकबरा। औरंगजेब ने इसे अपनी बीवी राबिया बीवी दुरानी के सम्मान में महाराष्ट्र में बनवाया था।
बीवी का मकबरा महाराष्ट्र में बनवाया गया औरंगजेब द्वारा, और इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। एवं ताजमहल की फोर्ड नकल या तीसरा ताजमहल भी कहा गया है। बीवी का मकबरा है उसे ताजमहल की फोर्ड नकल, दक्षिण का ताजमहल या तीसरा ताजमहल भी कहा गया है। अब बात करें मुगल काल में जो बगीचे बनाए गए थे उनके बारे में, तो एक था आराम बाग, जो कि नूर ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। आराम बाग ये आगरा में स्थित है और बाबर द्वारा निर्मित कराया गया। शालीमार बाग जो कि कश्मीर में है और इसका निर्माण जहांगीर ने कराया। नेक्स्ट है दिलकुशा बाग, लाहौर में स्थित है और इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। दिलकुशा बाग लाहौर में निर्माण कराया जहांगीर ने। नेक्स्ट है चश्मा शाही बाग, कश्मीर में स्थित है, निर्माण करवाया शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है निशात बाग जो कि कश्मीर में है और शाहजहाँ द्वारा निर्माण कराया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज के वीडियो में हमने मुग़ल काल की स्थापत्य कला का डिटेल में डिस्कस किया और मुग़ल सम्राटों के बारे में पिछले कुछ सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपना टॉपिक मुग़ल काल यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।